ये बताइए कि आपको लगता है कि दक्षिण में ये हिंदुत्व या सनातन जैसा मुद्दा पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल गेन है दक्षिण में? आप इसको पॉलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं नहीं कर रही हूं। नेता करते हैं, नेता करते हैं, नहीं, बिल्कुल, और सब करते हैं, और सबने हर समय पर किया है और करते रहेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम सनातनी हैं? 80 करोड़ की आबादी, क्या साउथ में सनातनी नहीं है? नहीं, साउथ में सनातनी नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि वहां की पॉलिटिक्स में, वहां की पॉलिटिक्स में, क्योंकि सुनिए मेरी बात, मैं क्या अन्ना द्रमुक की, मैं अन्ना द्रमुक, सुनिए मेरी बात, मैं डीएमके की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और वो किस तरीके से हिंदी विरोधी रही है या किस तरीके की पेरियार से लेकर रही है, उसकी चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है ना। इसीलिए उनके लिए बहुत आसान था सनातन धर्म के बारे में बात करना, इसीलिए शायद उनके लिए आसान था उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना। लेकिन मैं पवन कल्याण का जिक्र कर रही हूं कि पवन कल्याण को लेकर आखिर क्या वजह उनकी रही कि अचानक से वो फिर से ये इशू लेकर आए। उन्होंने स्टालिन का जिक्र कर दिया। सबसे पहले देखिए, पवन कल्याण का जो बयान आया है, इसके पहले क्या हुआ कि लड्डू में क्या मिलाया जाता है, बीफ से लेकर के कितनी मछली और मांस, बहुत तरह की चीजें मिलाई जाती थी। ये कितना बड़ा घोर अपमान है सनातनियों का। उसके बाद फिर बात करते हैं पवन कल्याण की। क्या पवन कल्याण का हक नहीं है? आज मुसलमानों की जो पैरवीकार बने बैठे हैं, जो मौलाना बन के बैठे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो अपने आप को मौलाना सिद्ध कर, जाकिर नायक जैसे लोग अपने आप को साबित करने का जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो पैरवीकार हो सकते हैं? तो पवन कल्याण सनातनियों के लिए पैरवीकार नहीं हो सकते? क्या वो नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज सनातनियों का लगातार अपमान होता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाई। मुझे लगता है कि पवन कल्याण ने जिस तरह की आवाज उठाई है देश में, और खास करके तेलंगाना में, अब कौन सा चुनाव है आप बताइए? तेलंगाना में कौन सा चुनाव चल रहा है? स्वामी चक्रपाणी चुनाव चल रहा है क्या? लेकिन आज सबसे बड़े सनातनियों को जगाने की जरूरत है। रमनीश जी, अब समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा समय कम है, उसको बस आती हूं। सितंबर 2023 को पवन खेड़ा ने उदय निधि स्टालिन के बयान का खंडन किया था। राहुल गांधी जी ने कब सनातन के विषय में गलत बोला, कब मार के आते उदय निधि स्टालिन को, नहीं, इन्होंने बड़ी बात कही थी अभी कि इन्होंने कहा था राम को काल्पनिक। मैडम मैं चला जाऊंगा अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो। कब राहुल जी ने कब राम को काल्पनिक बोला था? या तो ये यहाँ दिखाएं, सबूत दिखाएं, अदरवाइज ये माफी मांगे, और अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो मैं डिबेट में इनके ऐसे लोगों के साथ नहीं। इन्होंने बोला राहुल जी के लिए बोला, कैटेगरी के लिए बोला, इन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारा राहुल जी ने, गलत बोला, ये उसके विषय में दिखाएं यहाँ। अच्छा एक बात बताइए दुष्यंत जी, जो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम था, वो आपको नाच गाना लगता है? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? छोड़िए जी, मैं क्यों छोड़ूं? इन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा। छोड़िए, ये बड़ा बयान है। आप मेरी बात सुनिए। आपके चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में व्यक्ति बैठा है। सर, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सब एक्सपोज्ड है। विचारधारा नहीं है, ये तथ्य है, सब एक्सपोज्ड है। ये तथ्य होना चाहिए ना। मैं आपसे बोल रहा है तो मैं तथ्य दे रहा हूँ आपके यहाँ। रमनीश, पवन खेड़ा ने खंडन किया उदय निधि स्टालिन का। मैं ये पूछ रही हूं, 7 सितंबर 2023 को किया। सनातनी है ना दुष्यंत जी? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सनातनी है या नहीं मुझे ये बताइए। आपको नाच गाना लगता है राम मंदिर में जो हुआ? आपको नाच गाना लगता है? नाच गाना लगता है आपको राम मंदिर का भव्य समारोह? नाच गाना लगता है आपको? कोई भी राहुल गांधी को क्यों लगता है ये बताइए? राहुल गांधी को क्यों लगता है ये बताइए? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ ना, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ ना दुष्यंत जी। आप रोल रिवर्स कर लीजिए, फिर मैं बन जाती हूँ राजनीतिक विश्लेषक, आप बन जाइए एंकर। गलत तथ्य रख रहा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको नहीं देना है। गलत बात है। रमनीश जी, मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। देश के आपके टर्न पर और आपको अच्छा खासा समय मिला है सर, मत करिए। उनके लिए कुछ भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। अगर मैं याद दिला दूं, नेता प्रतिपक्ष, मैं दिलवाने आई, मैं आपसे सवाल पूछने आई हूँ और आप जवाब देने के लिए आए। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज आपका टेक सा, फिर उसके बाद रोहन जी और अजय जी आपके पास आती हूँ। जी पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में परमात्मा की प्राप्ति के और परमात्मा की गान करने के लिए 3 चीजें बताई गई है। ज्ञान से परमात्मा को प्राप्ति किया जा सकता है, भक्ति और वैराग्य से, यानी 3 प्रकार से, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हमारे यहाँ हर मंदिरों में, हर आश्रमों में कीर्तन होता है,
भजन होता है। तो सवाल हमारा पूरा सामवेद में नृसंगीत है जिसमें भगवान की स्तुति है। सवाल इस बात का है कि अब राहुल जी अब इस तरह करते कि वहां तो डांस हो रहा था। अरे भाई पहले सनातन धर्म को समझो, वहां पे अगर जो भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो आप उसको दूसरे तरीके से ले जा रहे हो। देखिए हम माननीय दुष्यंत नागर जी बहुत ही विद्वान है, बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि रमनीश जी ने जो ध्यान आकर्षण कराया है, बहुत अच्छी बात उन्होंने जो की कि आप देखिए कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अगर जो मोदी जी को आप वोट दोगे तो सनातन का राज आ जाएगा, सनातन के राज को हटाना है। अब दुष्यंत नागर जी आप तो विद्वान हैं, आप बताइए सनातन से अब आप वहां कहां बीच में आ गया? अरे भाई बीजेपी की राज आ जाएगी, अपनी अपनी विचार अलग हो सकती है, आप तो सनातन से ही लड़ने लगते हो। ठीक है साहब, मेरे पास अंतिम के 2 मिनट है, मेरे पास अंतिम के 2 मिनट है। टाइमर रखेंगे 30 सेकंड का टाइमिंग रखेंगे। रोहन गुप्ता जी अपना काउंटर रखेंगे, 30 सेकंड का समय दे रही हूँ सर आपको। धर्म भी आते हैं, रोहन जी के साथ 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। रोहन जी देखिए पूर्णिमा जी, पूरी डिबेट का क्रक्स देखेंगे। जब भी आपने सनातन के अपमान के ऊपर पूछा तब ये कहा ये कुछ नहीं हुआ। सनातन के अपमान के ऊपर चुप्पी साधना या तो कांग्रेस की मजबूरी है या उनकी चॉइस है, जो भी हो, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बार आप देखिए कि जो एमआईएम के जो मुखिया है, आज वक्फ बोर्ड का एक ड्राफ्ट आया है, सबका वो रिजोल्यूशन के लिए सबके सजेशंस मांगे, मुसलमान भाई बहनों को भड़काया जा रहा है, रैली की जा रही है, ये क्या है? और यहाँ पे अपमान हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, उसके ऊपर भी इनको आपत्ति है। ये दौरा मापदंड नहीं हो सकता है। और कभी भी जब भी सनातन का अपमान उदयनिधि ने कहा है तब ये कहा गया है उनके अपने विचार। ठीक है, ठीक है। अजय जी 30 सेकंड का टाइमर। जी। देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी की भावनाओं को लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश का 99% जो गरीब मजदूर है, SC and ST के लोग है, वो नहीं आए। नाच गाने में तो आशाराम बापू के साथ नरेंद्र मोदी जी डांस कर रहे थे मंच पर, और आज कहाँ है आशाराम बापू और वो डांस कर रहे थे? वो वीडियो आपको भेज दूं तो देश उससे भी पूछ रहा है कि डांस करते थे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आशाराम बापू के साथ, और आशाराम बापू आज बलात्कार की जेल में है। कहाँ चले जाते हैं? नहीं, अब आप ये कहाँ से कहाँ से कहाँ चले जाते हैं? पूर्णिमा जी प्लीज, ठीक है, आप बोलिए, अपनी समझ की बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूरी होने दीजिए। बोलिए। तो राहुल गांधी ना तो सनातन के विरोधी हैं, ये एजेंडा चला रहे हैं। ठीक है, ये हार रहे हैं हरियाणा, 60 सीटों से ये हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इनका एजेंडा नहीं चलेगा। ना कोई मुद्दा ऐसा खड़ा किया जाता है कि बहुसंख्यक के खिलाफ मुखोटे चेहरे सेल दिखाने की में बैठ गए हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है और देश में ये पूछना चाहता है। अजय जी आप वन वे कम्युनिकेशन में चले जाते हैं कभी कभी। ठीक है सर,